जाने माने थे मन माने नगर अनजाने रहे अनजाने नगर। तो मुझे ये बताओ कि वो तुम्हारी वो खौफनाक सी हाउसकीपर का क्या हाल है? जब मैं लास्ट टाइम उससे मिली थी ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे तो मुस्तकिल खड़े रहते हैं। अजीब चीज है वो। मम्मी से इतना प्यार और मुझसे इतनी नफरत। पारो छोड़ो, इतने सालों से इस घर की मालका बन के बैठी हुई थी, अब तुम आई हो ना तो उल्टे कदम चलना मुश्किल हो गया है। मुझे तो उससे खौफ आता है। पागल हो तुम, क्यों खौफ आता है? पता नहीं, वो आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ है। अरे ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे बाबा का घर है, खौफ किस बात का? तुम फिक्र ना करो, मैं जब कल आऊंगी ना तो उसकी तबीयत हरी करूंगी। अरे कहाँ रह गया तू? तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। हाँ, बारिश होने वाली है मेरा ख्याल है, और ऐसा करते हैं यहाँ पे कुछ देर रुक जाते हैं, ऐसा ना हो अनाज सारा भीग जाए। यार मुझे भी यही डर है, अगर कहीं बारिश हो गई ना, इसलिए कि इस पे तो कोई भरोसा नहीं है। घर में कहीं छत ना टपक पड़े, इसलिए कि छत तो मैंने डाली है, लेकिन हूं तो अनाड़ी ना। है तो तू अनाड़ी, लेकिन पुरानी छत काफी मजबूत है, ऊपर से तूने खपरेल भी डाल दी है, टपकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस चाची कहीं जरा गाय भैंस देखने बाहर ना आ जाए, वरना भीग जाएंगी और बीमार हैं वो। हाँ यार, उनका बुखार भी नहीं जा रहा और खांसी भी नहीं जा रही। अरे यहाँ तो जश्न हो रहा है। वो, अरे हाँ यार, ये तो बड़े मजे आ रहे हैं। मेरा ख्याल है अभी तक तू उन लोगों से मिला नहीं। अब नहीं यार, वक्त ही कहाँ मिला है, जब से आए हैं काम कर रहे हैं। ये तो वैसे बहुत दिल वाले लग रहे हैं। काफी बड़ा गांव है मेरा, बहुत मेल मिलाप वाले लोग हैं ये। चल तुझे मिलवाता हूँ इनसे। अरे रहने दे यार, भीग जाएंगे। तो कौन सा पिघल जाएंगे, घोड़े यहाँ किसी दरख्त के नीचे खड़े करते हैं, और वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। एक बात और बताओ, इस गांव में ना वो मेरी मंगेतर भी रहती है। ओ तो ये बात है, चल मिलवा आज अपने नमूने से भी। वो देख रहे हैं वो सामने रानी। वो, हाँ वो वाली? हाँ हाँ। उसके साथ जो है वो केसरी कपड़ों वाली, वो कौन है? खैर तो है, वैसे वो उसकी सहेली है मरियम। यार चल ना, उससे मिलवा मुझे। देख ले वहां पे कोई गड़बड़ मत करना, बरादरी का मसला है, बहुत मारते हैं यहाँ पे। यार सिर्फ सलाम ही करूंगा, क्या हो गया तुझे? अच्छा हाँ चल फिर। चल। हरियाला सांगून चलाया
आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत है आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत है बिजली की गंगन लगी ऐसे बीच में मोहतरमा, अगर आपका भीगने का शौक पूरा हो चुका हो तो आप बता दीजिएगा मुझे, शीशे बंद कर लेंगे, पानी अंदर ना आए ताकि, है ना? एंजॉय। अच्छा ये बताएं, ये गाना कैसा लगा? गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन खुदा के वास्ते अब ये मत कह देना ये भी 1940 का है। आपको क्यों नहीं यकीन आता कि ये एक 60 साल पुराना गाना है? इसलिए कि पहली बात तो ये है, उस जमाने में सीडी नहीं होती थी। दूसरी बात ये कि मैंने नहीं सुना कि किसी भी एक एक्सक्लेवेशन में गाने बरामद हुए हों। बट आई मीन दैट्स हाउ इट इज। गाने नस्ल दर नस्ल ही चलते हैं, थोड़े से रद्दो बदल के साथ उसी तरह गाए जाते हैं। आई मीन अगर अमीर खुसरो का कलाम अभी तक जिंदा है तो एक आम किसान के गीत क्यों नहीं हो सकते? कुछ फिल्मी सी बात लगती है। और फिल्में क्या होती हैं? वो भी जिंदगी की सच्चाइयों से ही बनती हैं ना। Agree? थैंक गॉड फाइनली। चलें, खोल ले शीशा, छत की सीट लगवा दूं? हेलो। आप लोग तो खबर ही नहीं लेते, तो मैंने सोचा मैं खुद ही फोन कर लूं। शिराज तो फोन करता रहता है, वफा भी करती रहती है, और साहब के भी फोन आते रहते हैं। इसी सिलसिले में मैंने फोन किया है कि वफा को लेने कब आऊं। जब तुम्हारा दिल चाहे। तुम्हारी इमानत है मेरे पास। साहब किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में कराची जा रहा है अगले हफ्ते, और उसने वफा को भी वहीं बुलाया है। अगर वो आती है तो मैंने सोचा है कि आप लोग भी आ जाएं और शादी वहीं हो जाएगी। नहीं भाई, शादी तो हमारे घर में होगी। ठीक है, फिर साहब से कह के कोई तारीख ले लेती हूँ। हाँ हाँ, लड़का भी तुम्हारा, लड़की भी तुम्हारी, फिर तकल्लुफ किस बात का? वफा को बता दीजिएगा कि शादी 6 महीने बाद होगी। बता दूंगी, आओ तो सही। मैं तो आ रही हूँ और कराची होती भी आ रही हूँ, और अगर वफा वहाँ हुई तो उसी के साथ आ जाऊंगी। मैं वफा से और उसके बाप से बात करता हूँ, फिक्र मत करो। क्या वफा घर पे नहीं? वो ऑफिस में होगी, तुम उसे वहीं फोन कर लो। ठीक है, खुदा हाफिज आंटी। अच्छा, खुदा हाफिज। ओह, ये कौन सी इमारत है? देखिए, होटल या घर नहीं है, वो दूसरी फैंसी बिल्डिंग, ये सैनिटोरियम है। यहाँ के एक बड़े जागीरदार के बेटे को टीबी हो गई थी, काफी अरसे वो यहाँ रहा था। इसे सामली सैनिटोरियम कहते हैं। अच्छा, अब तो बहुत मुख्तलिफ लगती है। हाँ, पहले छोटी सी इमारत थी, कुछ कमरों पर मुश्तमिल थी, लेकिन जैसे जैसे मुल्क में ये बीमारी बढ़ती गई, गवर्नमेंट भी इस इमारत को बढ़ाती गई। वैसे मैंने नोटिस किया कि पहाड़ी इलाकों में टीबी बहुत कॉमन है। जाहिर है, गुर्बत है, इफ्लास है, भूख है, फिर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग मेहनत मजदूरी, बीमारी तो होगी। एक दिन मैं भी ये इमारत देखने जाऊंगी। फिलहाल तो आप कराची जाइए, यहाँ फिर कभी चली जाइएगा। कराची में तब जाऊंगी जब कॉन्फ्रेंस होगी, साहब का फोन आएगा, वरना पहले यूं ही जाके पागलों की तरह तो नहीं बैठूंगी। fair enough। वैसे मैंने सुना है कि इस मर्ज में पागलपन भी हो जाता है।
और आपको क्या मालूम इस मर्ज का? कभी हुआ है? अगर हुआ भी होगा तो मैं कोई रेडियो या टीवी पर अनाउंस तो नहीं करवाऊंगा। अच्छा बताइए ना। सब कुछ बता दूं क्या? मैंने तो आपको सारी कहानियां बता दी हैं। मैं भी बता दूं। प्रॉमिस? अम्मा, हाँ मुझे मैंने हकीम से तुझे दवा ला कर दी थी, तूने पिया कि नहीं? आखिर आखिर ये तेरी खांसी जा क्यों नहीं रही? बेटा पीती तो हूँ, हाँ, लेकिन मौसम बदल रहा है ना, इसलिए ठंडक का असर है। ठीक हो नहीं अम्मा, तू मुझे ठीक होती नजर नहीं आ रही। ये गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनती तू? अच्छा, कल मैं साथ वाले गांव से कोई अच्छा सा डॉक्टर देख के आता हूँ, फिर तुझे वहां ले जाऊंगा। हाँ बेटा, तू मेरी फिक्र करना छोड़ दे, अपनी फिक्र कर। हाँ अच्छा, तू मुझे सच सच बता, तूने क्या कॉलेज जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है? तो क्या हुआ अम्मा, यहाँ के काम ठीक कर लूं, फिर कॉलेज भी चला जाऊंगा। हाँ बेटा, तुझे पढ़ाई का कितना शौक था, तेरे चाचा ने बहुत जुल्म किया, सब कुछ छीन लिया उसने। तो अच्छा ही किया ना अम्मा, मैं कौन सा उसके पास रहना चाहता था। अजीब जरीला सा होता जा रहा था, हम तो यहाँ बिल्कुल चैन से हैं। गलत दोस्तों के साथ रह रह के उसका भी दिमाग खराब हो गया। तो और क्या अम्मा। अच्छा, ये काम छोड़, गरम सी चाय बना, तेरी खांसी के लिए भी अच्छी और मेरे लिए भी। बनाती हूँ चाय, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तू किसी गलत रास्ते पे चल निकला तो मैं अपने हाथों से तेरा गला घोंट दूंगी। हाँ अम्मा, अभी रास्ता मिला ही कहाँ, ये गलत सही का पता चले। तूने फिर मेरी बात टाल दी ना। चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलूं। बेटा चली जाऊंगी, अभी लौंग और दालचीनी की चाय बना के पी रही हूँ ना, 2-4 दिन तो उसका असर होने दे। अच्छा, बस सिर्फ 2-4 दिन, उसके बाद मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगा। अच्छा अच्छा ये दोनों लव बर्ड्स कहाँ गए? फ्लोरेंस डिजर्ट के लिए कुछ चीजें लेने गई है, जाहिर है अहमद साथ गया है बास्केट उठाने को। वेल, हेलो। ओह आप? मेरा ख्याल है कि आज मुझे इस घर में दावत मिल रहा है और आप मुझे कह रही हैं कि ओह आप। मेरा ये मतलब तो नहीं था, अहमद और फ्लोरेंस घर पे नहीं है। तो इसका मतलब है कि मुझे घर से बाहर रहना चाहिए, क्योंकि आप मुझे इस घर में रहने की इजाजत तो नहीं। ठीक है, मैं बाहर किसी पत्थर पे वेट कर लेता हूँ। ओके? मैंने ये तो नहीं कहा, आपके दोस्तों का घर है, आइए। देखिए, हम ब्राइडमेड तो बाद में बनेगी, इस वक्त हम किचन मेड हैं। गुड, इसका मतलब है कि आप लोग खाना बना रहे हैं। वेल, क्या बन रहा है मैं भी तो देखूं। वैसे खाना को हम इतना अच्छा नहीं बनाते। देखिए, आप जरा अंदर जाकर बैठिए, मैं तो सिर्फ इस वक्त मशरकी खाने बना रही हूँ। वाओ, मशरकी खाने। मशरकी खाने खाने के लिए तो मैं बड़े अरसे से तरस रहा हूँ। क्या मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ? थैंक यू, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। डिश का नाम? चिकन कोरमा और चिकन बिरयानी। और जर्दा भी है। तो ठीक है, मैं फिर यहीं बैठा क्योंकि इससे ज्यादा आगे जाने का सकत नहीं। आप जरा अंदर ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। वाह 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 वाह, मशरकी मशरकी है। आई मीन मगरिबी लोग आपकी तरह कहाँ ये बिरयानी बना सकते हैं। आप मेरा एक काम करेंगी प्लीज? जी। बाहर कुछ फूल पड़े हैं, अगर आप उनको सजा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी। जी क्यों नहीं, आपका हुक्म सर आंखों पे। और हाँ, अगर एक फूल किचन में भी सजा दें तो थोड़ी खूबसूरती बढ़ जाएगी ये बिरयानी की। दूध थोड़ा कम रखिएगा प्लीज, मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाय पीने का आदी हूँ। क्या हुआ, क्या चाय ठीक नहीं है? नहीं, वैसे तो आपने बनाई है तो शक्कर की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए। सॉरी, मैं चाय, मेरा मतलब शक्कर डालना भूल गई। एक चम्मच 10 डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वैसे भी मीठी। क्या आपकी और अहमद की बहुत पुरानी दोस्ती है? हाँ, दोस्ती नई पुरानी नहीं होती, बल्कि दोस्ती तो आई थिंक दोस्ती होती है, चाहे 4 साल पुरानी हो या 2 दिन। आप सीधी गुफ्तगू क्यों नहीं कर सकते? मैं तो बिल्कुल सीधी गुफ्तगू करता हूँ, अब किसी को समझ ना आए तो मैं क्या करूं? इसका क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं। आप मुस्तकिल इंग्लैंड में रहते हैं? जी, मैं एक अखबार के लिए काम करता हूँ। हिंदुस्तान देखने का बहुत शौक था मुझे। जब मुझे ये पता चला कि अहमद अपनी फ्लोरेंस की फिराक में यहाँ आ रहा है तो मैं 3 महीने की छुट्टियां लेकर आ गया। बस अब यहाँ से कुछ आर्टिकल्स लिख के भेजूंगा। वैसे आप क्या करती? कुछ नहीं। वेल, वेरी गुड, आई मीन एक्सीलेंट, ये तो बहुत जबरदस्त काम है। आप जरा माइंड ना करें तो मैं अपना काम खत्म कर लूं। ये लोग ठीक 7 बजे डिनर करते हैं। तो आप उनकी फिक्र क्यों करें? अपने मुल्क में करते होंगे, हमारी तरफ से बेशक 5 बजे करें। वैसे आप कितने बजे करती? आमतौर पर 9 बजे। तो बस ठीक है, हम आज 9 बजे ही डिनर करेंगे। डन? आई थिंक वो लोग आ गए, मैं चेक करता हूं। ओके? अब तो टीवी ना होने के बराबर रह गया। सब कहने की बात है, मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, अभी भी बहुत से लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। बस सोचने की बात है कि किसी बीमारी में मुब्तला है, कोई किसी बीमारी में मुब्तला है। तुम्हारे बीमार की खबर आई? वो बीमार नहीं है, फोन आया था। खाला सरैया भी कह रही हैं कि जल्दी आओ, जल्दी शादी करो, उम्र निकल रही है। साहिब भी बहुत इंसिस्ट करा कि मैं आ जाऊं। तो फिर कब जाना? आई डोंट, मेरे ख्याल में हम जाके देखें, इधर भी बहुत सी कहानियां होंगी। मेरा ख्याल है कि इस आर्टिकल पर तुम वापस आकर काम करना। यहाँ की कहानियां बहुत दुखी होंगी। इस वक्त तुम खुशियों के उड़न खटोले में बैठी हो, क्यों अपनी खुशियां खराब करती हो? आर्टिकल मैं लिख दूंगा तुम्हारे लिए। I'll do it for you. Really? Thank you. Don't mention it. दोस्त इसीलिए होते हैं कि दोस्तों का ख्याल रखें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें, उन्हें दुखों से बचाएं, उनकी खुशियों में खुश रहें। मैं जानती हूँ,
कुछ नहीं जानती आप, बिल्कुल कुछ नहीं जानती सिवा आर्टिकल्स के। क्या मतलब? मतलब ये कि किसी को जानने के लिए एक उम्र दरकार होती है। आइए चलते हैं। वापस क्यों? इसलिए कि अभी वापसी का मौका है, बाद में शायद ये मौका भी ना मिले। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, आप ऑफिस में नहीं थी, साथ में फोन आया था। एक हफ्ते में आपको जाना है, आपकी बुकिंग हो गई। रियली? जी हाँ, और मैं ख्याल आपको देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि जाने वालों को तो जाना ही होता है। क्या आपके ख्याल में मेरा जाना मुनासिब है? I mean, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती और मुझे घबराहट सी हो रही है। ये आपको मैं बताऊंगा। हाँ, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ और आप मेरे दोस्त भी हैं। मेरा ख्याल है मैंने गलत कहा था, मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। क्या? हाँ, सोचो, खुद सोचो मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। अम्मा, अम्मा मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है तूने? हाँ बेटा मंगवाना है, मगर तू किस लिए जा रहा है? अम्मा वो अगली फसल के लिए बीज लेने जा रहा हूँ ना, और हाँ वो आदिल कह रहा था कि बाड़ भी बढ़ा लो, उस तरह मवेशी भी बढ़ जाएंगे और इनसे फायदा भी बहुत होता है ना अम्मा। मगर पैसे कहाँ से आएंगे तेरे पास? उसी के बारे में तो पता करने जा रहा हूँ कि कर्ज कैसे मिलता है अम्मा, और आजकल सरकार भी तो कर्ज दे रही है ना। हाँ दे तो जरूर रही है, मगर मकान या जमीन गिरवी रखकर इसकी जरूरत नहीं है। हाँ अम्मा तू फिक्र मत कर, मैं कोई चीज गिरवी नहीं रखूंगा। अच्छा तू ये बता तूने क्या मंगवाना है? ए खुदाया, एक तो सांस बहुत चढ़ रहा है मुझे, तंग हो गई हूँ इस खांसी से। अम्मा क्या है इस पोटली में? बताती हूँ, ये ले, ये, और बात सुन, किसी अच्छे सुनार पे बेचना, जो जितने ज्यादा पैसे दे उसको देना, और देखना अच्छे सारे पैसे मिल जाए ना, और याद रखना देसी मुर्गियों के जोड़े लाना और मिट्टी का तेल लाना, और बहुत सारी सब्जियों के बीज लेके आना, और हाँ अपने लिए एक अच्छी सी चादर भी लेते आना। ओहो अम्मा, ये खजाना तूने कहाँ छुपा के रखा था? अगर ये चाचा देख लेता ना तो उसने तेरे से लेके बेच देने थे। और हाँ, मैंने 2 चूड़ियां भी छुपा के रखी हुई है तेरी दुल्हन के लिए। अच्छा तो अम्मा, हाँ ये पकड़, और ये भी अपनी बहू के लिए रख। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि तेरा बेटा तेरे जेवर बेच के चीजें खरीदे। अभी मेरे हाथ पैर सलामत है, काम कर सकता हूँ अम्मा, मैं नहीं बेचने वाला। अच्छा ज्यादा बक बक न कर, और जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही कर। नहीं अम्मा, मैं नहीं बेचूंगा। अच्छा तो फिर किससे कर्ज लेगा? कौन देगा तुझे कर्ज? देख तुझे कसम है जो तूने अपने चाचा के घर कर्ज के लिए कदम भी रखा हो तो। अम्मा भला मैं चाचा के पास क्यों जाऊंगा, उसने हमें घर से बाहर निकाला था। तू फिक्र ना कर, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। अरे बहस क्यों कर रहा है? जैसे कह रही हूँ वैसे क्यों नहीं कर लेते? अच्छा अम्मा, तुझे खांसी कितनी हो रही है? चल मैं तुझे डॉक्टर के पास पहले ले चलूं। अरे खांसी का क्या है, ठंडक है, ठीक हो जाएगी। अच्छा ऐसा कर, तू अंदर चल, मैं तुझे आग जला देता हूँ, बिस्तर पे ले चल। अच्छा बेटा मैं लेट जाऊंगी, लेकिन तू ये काम कर, तू जा। अच्छा अम्मा चला जाता हूँ, और तूने कोई पानी वाला काम नहीं करना, ठीक है? सारे काम मैं आके खुद कर लूंगा। अच्छा बेटा, अच्छा जा जा, तू सलामत रहे मेरे बच्चे। खुदा हाफिज मेरे बच्चे,
मेरा अल्लाह तुझे सलामत रखे। हेलो। हाय, आ गई आप? बैठिए प्लीज। मैं तो समझा था कि आपने बुकिंग चेंज करवा ली है शायद इसी हफ्ते की। जी नहीं, आज बुकिंग की है, 8 दिनों में जाना है। रियली? शुक्रिया अदा करूं। मुझे ज्यादा तंग करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? मैं हमारे जाने के बाद जो काम करने हैं उनके पॉइंट्स बना रहा हूँ। कौन सा काम? तुम्हें कहाँ याद होगा, सामने सैनिटोरियम की हिस्ट्री ट्रेस कर रहा हूँ। कुछ तस्वीरें मुझे मिल भी गई हैं। ओ, मुझे दिखाएं। वाओ, बड़ी अच्छी तस्वीर है। मोहतरमा, मैं रिसर्च वर्क कर रहा हूँ, तुम साथ में। So I have to get hold of all this stuff, you know. वैसे लाइब्रेरी से सब कुछ पता चल गया है, सामने सैनिटोरियम कब बना, क्यों बना, कैसे बना, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि 2-3 हफ्ते तो आप काम संभाल ही लेंगे। सिर्फ 2 हफ्ते में, इसी का प्रॉमिस हुआ। अच्छा ठीक है, फाइन, 2 हफ्ते। मैं वहां से भी एक आर्टिकल लेके भिजवा दूंगी। बहुत खुश हूँ। हाँ, खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, पर इसमें साहिब का कोई कमाल नहीं है। एक्चुअली घूमने फिरने के मामले में मैं बिल्कुल बच्चों की तरह हूँ। जाने से पहले 2-3 हफ्ते पहले ही मुझे एक्साइटमेंट होनी शुरू हो जाती है। मुझे खुशी है कि आज के ज़माने में भी लोगों की इतनी पॉजिटिव और रोमांटिक अप्रोच होती है। क्या मतलब? कुछ कुछ मतलब नहीं। कॉफी पीते हैं, सिस्टम को तलब हो रही है। Fine, I'll make it. Amazing. क्या मतलब? कहा ना, मेरी बातों का मतलब मत पूछा करो, कंफ्यूज हो जाओगी। देखो ये तस्वीरें, कॉफी बनाएंगे। Oh wow, beautiful. है ना? अगर जो टेढ़ा मेढ़ा लिखा तो पड़ेगी एक डंडी सर पे। बाजी मरियम, पर नानी अम्मा तो कहती है लिखने पढ़ने का कोई फायदा नहीं। नानी अम्मा को क्या पता कि पढ़ लिख कर कितना फायदा होता है। देखो सलमा, तुम 10 जमातें पढ़कर टीचर बन जाओगी, असलम जो है रेलगाड़ी चलाएगा। सच बाजी, मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा। बिल्कुल, बस मेहनत से पढ़ो। लेकिन बाजी, अब्बा तो कहते हैं जितना मर्जी पढ़ लो, लेकिन आखिर में करनी तो खेती बाड़ी है। देखो असलम, खेती बाड़ी कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन जो लोग पढ़ लिख जाते हैं हुकूमत उन्हें अच्छा अफसर बना देती है। और पढ़ लिख कर वैसे भी खेती बाड़ी बाबू की तरह करो। ये देखो यूं। वाह वाह। क्या है? और तुम दरवाजे पर रुककर आवाज दे के नहीं आ सकते? खाला कहाँ है? अम्मा ने भेजा है गेहूं पिसवाने के लिए, इसलिए आया था। और तुम्हारे स्कूल में दुआ सलाम नहीं सिखाते? नहीं, और आइंदा आना तो वहां पे रुक के आवाज देकर आना। अम्मा, ये हमीद ना जहर लगता है मुझे। आइंदा इसे घर के अंदर कदम रखा ना तो अच्छा नहीं होगा मुझसे। हाँ, क्या किया उसने? मुझे बुलाने आया था। तुम तो हर एक से लड़ने खड़ी हो जाती हो। है हर एक से नहीं लड़ती, ये जो मुझे घूर घूर के देखता है ना, मुझे जहर लगता है, खून खौलता है मेरा। वरना इसको मना कर दो मेरे से देखा ना करे। अरे मैं उसे मना कर दूंगी, लेकिन काम के लिए तो मुझे उसके घर जाना पड़ता है। क्या जरूरत है? मैं काम कर तो रही हूँ ना, जो रूखी सूखी होगी खा लेंगे हम। मैं खुद इसकी अम्मा को मना करती हूँ। देख, तूने नहीं, मैं खुद कोई बहाना बना दूंगी। लड़की जात की एक बार बदनामी हो जाए तो बुरा होता है। उसकी परवाह नहीं है मुझे, लेकिन अम्मा आइंदा इसने कभी मेरे साथ बदतमीजी की ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। वो देख रही, वहां से लेकर वहां तक
सब के सब आपकी जमीन और वो सारे मकान। ये घर किसका है? क्या ये घर आपका है? नहीं, ये घर मेयर साहब का है। आज मेयर साहब ने आपको चाय पे खास तौर पर बुलाया। सुबह से 2-4 आदमी भेज भी चुके हैं। मेयर साहब बाबा के दोस्तों में से हैं। आपसे काफी सही ना, आपने कम उम्र में ही काफी तरक्की कर ली है। बहुत जल्दी सरकार उन्हें खान बहादुर का खिताब भी देने वाली है। नहीं। यस, आए चलो उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेयर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। मेरी तुम आ गई, आ जाओ, वेलकम, बैठो, हैव अ सीट। थैंक यू। जी वकील साहब, प्रॉपर्टीज के सिलसिले कैसे चल रहे हैं? मेरे साहब काफी बेहतर हैं और अब तो सारे काम ये खुद भी देखते हैं। माशाल्लाह, क्यों नहीं भाई, आखिर वजाहत की बेटी हैं। बेटी तुम ऐसा करो कि नीचे वादी में जो 1-2 घर वजाहत के खाली पड़े हुए हैं, उन्हें तुम रेनोवेट क्यों नहीं करवा लेती और उनका या तो होटल बना लो या फिर किराए पे दे दो। सीज़न में यहाँ बड़ा रश होता है और फिर फौजी इलाका भी करीब है। फौजी अफसरों को अच्छे रिहाइशगाहों की ज़रूरत भी होती है। बिल्कुल मेरे साहब, जैसा आप कह रहे हैं ये वैसे ही करेंगे। और वैसे भी ये फौजी इलाका है और फौजी अफसरों को अच्छी रिहाइशगाहों की ज़रूरत भी होती है और इस तरह आमदनी में भी इजाफा होगा। यहाँ आकर तुम्हें तन्हाई का एहसास तो नहीं हो रहा? जी नहीं, मैं इसकी आदी हूँ, लेकिन मेरी यहाँ 2 सहेलियाँ भी हैं। और वो तुम्हारे वालिदा के ज़माने की हाउसकीपर मैरी? जी, वो भी है। सुना है उसका मिजाज बड़ा सख्त है। अनजान